पाकिस्तान के बेशतर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रहीम यार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 842 तक जा पहुंची। शेखुपुरा में 768, लोधरा 579 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। वस्ती और शिमाली पंजाब में हवा के रुख की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफा जारी। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में आज भी कम से कम दर्जा हरारत 9.5 रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में मौसम अब्र आलूद। बर्फबारी की वजह से लोगों की मामूलात ज़िंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। मोटरवे M5 रहीम यार खान से घोटी तक, जबकि मोटरवे M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे ज़्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियाँ वाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बनू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडा के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डालता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाओं के बाद वाज़ेह हो गया कि उसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ लेकर गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी बोले, 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सज़ाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। लतीफ़ खोसा ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। फौजी अदालतें अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मीना खान ने कहा कि कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, बानी PTI के 2 मुतालिबात हैं, इन मुतालिबात को मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस लेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हजारों। FIA पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दाद रसी न होने के बराबर FIA में हजारों शिकायत आती हैं। बामुश्किल चंद 100 का मामला FIR तक पहुंचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और इजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया।
CPLC के साबिक सरबराह अहमद चन्नाई और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चन्नाई ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबराह होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के उनसर का फायदा उठाकर लूटते हैं। जल्द दौलतमंद होने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के लिए आसान शिकार बनाती है। देखा ये गया इस तरह के मामलात में कि लालच का फैक्टर बड़ा जो है काउंट करता है। फौरी अमीर होने का जो शौक हमें है, ये भी हमें ट्रैप करता है बेसिकली। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और उन्होंने यही मुझे जवाब दिया है कि हमने तमाम बैंकों को खतूत लिख दिए हैं और हमने परमिशन कोर्ट से ले ली है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया गया था, इसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। गुज़श्ता रोज़ FIA ने कहा कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जजा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश को 2.5 माह गुजर गया। शहरियों का एहतजाज, खुराक और दवाओं की फराहमी का मुतालिबा। कुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। KP हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर कुरम पहुंच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम तनाज़े पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। हुकूमत ग्रैंड चेयरगो को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। बहुत जल्द अवाम पायदार और मुस्तकिल अमन से मुतालिक खुशखबरी सुनेंगे। अवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा को अहमियत ना दे। गवादर में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मरीन ड्राइव पर धरना 7वें रोज़ भी जारी। आज़ादाना सरहदी तजारत की इजाज़त, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, BNP अवामी और वकला शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा 9 मई के किरदारों को सजाओं से उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो उस सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। यादगार शोहदा को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। रियाद से मक्का मुकरमा जाने वाली सड़क पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक। यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हूसियों की मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफ़ानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी।
और बल्तिस्तान डिवीज़न में जश्न मेफंग जोश व खरोश से मनाया गया। बड़ी तादाद में मशल बरदार नौजवानों की शिरकत, मकामी गीतों पर मंशलों की मौज मस्तियाँ, रिवायती मौसीकी पर तलवारें थाम कर रक्स किया।